भाई ओम प्रकाश जी गर्ग सोट नमः शिवाय ट्रस्ट ये महान ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है। राम का नाम भी आता है और जहाँ तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण, तो तीनों गुणों को मिलाकर एक ओम नमः शिवाय होता है जो इस संसार से और उस संसार से आपको मुक्त कर देता है, यानी आपका बेड़ा पार लगा देता है। और जो ये ओम नमः शिवाय शिव जी का एक महामंत्र है। जब कहते हैं कि महामंत्र सोई जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, इस महामंत्र से जो शिव जी काशी में रहते हैं सब जीवों को मुक्ति देते हैं। और ये ओम नमः शिवाय जब 12 महीने होते हैं, अपने 12 महीने में 12 शिवरात्रियां आती है। और इसमें जो कल ये जो शिवरात्रि आई थी 14 और 13 में, ये महाशिवरात्रि है। इसका नाम महाशिवरात्रि क्यों पड़ा? नहीं तो 12 शिवरात्रि और भी आती है। लेकिन एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते थे। एक समय ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक को जाते हैं और वैकुंठ में जाने के बाद देखते हैं कि भगवान विष्णु शेष शैया पे सो रहे हैं क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। तो यानी ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, काम तो हम करते हैं और आनंद ये लेते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो जाता है। और विवाद जब इतना बढ़ जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, और विष्णु कहते हैं अरे ब्रह्मा जी, आप तो हम सबसे बड़े हो। कि नहीं, मैं तो पदवी में भी बड़ा हूँ और सब काम में मैं आपसे बड़ा हूँ। तो दोनों में यानी युद्ध की तैयारी होने लगी। इधर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र ले लिया और विष्णु ने अपना गरुड़ास्त्र ले लिया। दोनों में जब युद्ध प्रारंभ होने लगा, उधर भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या में भगवान भोलेनाथ को आनंद आ रहा था कि देखो भगत आपस में लड़ रहे हैं। तो एक समय जब भोलेनाथ जी वो हंसे तो उनके जो माथे पे जो केतकी का फूल था वो गिरकर और वहां आ जाता है। और उसी समय जब देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ एक स्तंभकार खड़े हो जाते हैं और अंधकार हो जाता है। उसी समय जब देखते हैं तो विवाद तो बंद हो गया और विष्णु भगवान कहने लगे अरे अपना विवाद तो रहने दो, पहले तो इस विवाद को मिटाओ कि ये अंधकार क्यों हुआ। तो दोनों ने विचार किया और ब्रह्मा जी भी पहुंचे उसका पता लगाने के लिए, यानी आकाश लोक में 7 लोकों में पहुंच गए और इधर विष्णु भी पाताल लोक में पहुंच गए। 7 लोकों में विष्णु भगवान पहुंचे, लेकिन ना तो ब्रह्मा जी से उसका पता लगा और ना विष्णु से उसका पता लगा। धीरे धीरे विष्णु भी लौट आए और ब्रह्मा जी भी लौट आए। लेकिन ब्रह्मा जी ने आते ही और विष्णु भगवान से झूठ कह दिया कि मैं तो यानी इस स्तंभ का आकाश मार्ग से पता लगाकर आ गया हूँ। और नहीं मानो तो ये जो केतकी का फूल है, जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे तो वो गिरा था तो वो ब्रह्मा जी के हाथ में आ गया। तो नहीं मानो तो ये निशानी है, इसको लेकर आया हूँ। विष्णु भगवान ने सोचा कि अच्छा है, सही बात है कि यानी पता लगा लिया आपने, कोई बात नहीं। इधर जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और केतकी के फूल ने भी गवाही दी तो यानी नाराज कौन? भोलेनाथ हो गए। और भोलेनाथ ने जब सुना कि ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि के रचयिता है और वो झूठ बोलते हैं, तब जाकर केतकी को एक तो श्राप दिया कि तुमने ये झूठ बोला है। आज से यानी जब तू मेरे सिर पर चढ़ता था तो आज से मेरे सिर पर तू नहीं चढ़ेगा। जो कोई भी पूजा करेगा और केतकी का फूल अगर मेरे को चढ़ा देगा तो मैं उसे मान्यता नहीं करूंगा, उस पूजा को मैं मान्य नहीं करूंगा।
और ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया और उसके 5 मुख थे ब्रह्मा जी के। तो जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था वो मुख शंकर जी ने काट दिया। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख रह गए और विष्णु भगवान शांत स्वर में खड़े रहे। तो विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु आप सही बोले हैं, आपने झूठ का आश्रय नहीं लिया, जैसी बात थी वैसी बात आपने कही है, इसलिए जाओ आपकी सर्वत्र पूजा होगी और जहां मेरा शिवलिंग होगा वहां अग्रिम पूजा आपकी होगी। तो आप भी देखते हो कि जहां शिव जी का स्थान होता है और शिव जी का जो लिंग होता है उस लिंग के शेषनाग नाग रहता है, वो शेषनाग क्या है? विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। और विष्णु भगवान को ये वरदान देकर और भगवान शंकर कहते हैं कि हे भगवान जहां उमा कहूं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। इधर तो भगवान शंकर उमा पार्वती से कहते हैं कि भगवान के भजन बिना ये सारा संसार झूठा है। और उधर भगवान राम कहते हैं कि हे भक्तों शिव द्रोही मम भगत कहावा, वो नर मोही सपने नहीं पावा। जो शिव जी का द्रोही है और मेरा भगत बनता है वो मुझे सपने में भी नहीं पाता है। इसलिए यानी जहां शिव है वहीं विष्णु है और जहां विष्णु है वहां शिव है। इन देवों में कोई फर्क नहीं है, ये फर्क तो अपन करते हैं। हमारे महावीर भाई ने भी बताया है कि ये तो रास्ता है अलग अलग है, आपको जाना है श्योपुर, कौन से रास्ते से जाओगे, ये मतान सबका अलग अलग है और अलग ही है, लेकिन शाखा एक ही है। यानी अपना सनातन धर्म है और हिंदू धर्म है, अपना एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नेम है कि भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कहते हैं कि अपन किसी का दिल दुखाते हैं तो अपना ऑटोमेटिक ही दिल दुख जाएगा। सुख चाहे तो सुख दे दो और दुख चाहे तो दुख दे दो। लगा सको तो बाग लगाना सीखो और आग लगाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाना सीखो, सूल बिछाना मत सीखो। पिला सको तो अमृत पिलाना सीखो, जहर पिलाना मत सीखो। दे सको तो खुशियां देना सीखो, अरे दुख दर्द देना मत सीखो। फिर कहते हैं मेरे भाइयों कि हजारों फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए और एक फूल काफी है अर्थी पे चढ़ाने के लिए। हजारों खुशियां कम है इस गम को भुलाने के लिए और एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। जब कहते हैं मेरे भाइयों कि बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, अरे टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, जो खास होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। धर्म पर चलने वालों का कभी ईमान न बदले, छुरी गर्दन पर चल जाए मगर ईमान न बदले। अगर आपके पास ईमान है यानी आपके पास सत्य है तो ये सत्संग ही है आपका। सत्संग की यानी जरूरत नहीं है। सत्संग क्या है? सत्य न सम दूसरा धर्मा, यानी धर्म और पाप सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। जब कहते हैं कि ऊपर वाले की अदालत में आपकी कोई वकालत नहीं होती है, जब सजा हो जाती है तो फिर कोई जमानत नहीं होती है, और इस नीचे वाले की अदालत में रोज वकालत होती है और सजा अगर भूल जाए तो फिर आपकी रोज मुलाकात होती है, रोज मुलाकात होती है। तो इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं क्योंकि काफी वक्ता है। धन्यवाद भाई ओम प्रकाश जी गर्ग, आपने हम सब भक्तजनों को प्रभावित किया और भोलेनाथ के बारे में भी हम सबको बताया। कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों के साथ, अरे प्रीत लगा लो शिव शंकर से, प्रीत लगा लो शिव शंकर से, अरे जिनका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव शंकर से,
भोला है।